वर्ष 1898 में टाइटैनिक जहाज के डूबने से 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फ्यूटिलिटी। इस किताब में एक जहाज की कहानी है जो समुद्र में डूब जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि उस जहाज को टाइटन नाम दिया गया था। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इतना ही संयोग था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किताब में वर्णित जहाज और असली टाइटैनिक जहाज दोनों की तकनीकी विशेषताएं एक समान थी और दोनों ही जहाज उत्तर अटलांटिक में बर्फ से टकराकर डूब गए थे। टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद इस किताब को द सिंकिंग ऑफ द टाइटन नाम से फिर से प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही 10 रहस्यमय संयोगों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 1, इस फोटो को देखकर आपको लगेगा कि दोनों जुड़वां बहनें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फोटो में पहली महिला जुबैदा थारवर्ट हैं, जो अपने समय की बहुत महंगी अभिनेत्री थी, जबकि दूसरी महिला जेनिफर लॉरेंस हैं, जो आज के समय में हॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्री हैं। यानी एक ही चेहरा, एक ही काम, बस समय अलग अलग हैं। नंबर 2, सिम्पसन्स ने वर्ष 2000 में एक फोटो और एक कहानी के माध्यम से ये बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। उस समय लोगों ने सिम्पसन्स की फोटो को एक मजाक के रूप में लिया था, लेकिन आज सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो क्या उन्होंने 2000 में ही भविष्य देख लिया था? ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि सिम्पसन्स ने जिस तरह से चुनाव अभियान को प्रस्तुत किया था, ठीक उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करके अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। हालांकि इस घटना को लेकर आज भी लोगों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। यानी कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग सिम्पसन्स की इस घटना को महज एक अफवाह मानते हैं। नंबर 3, दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक नाम रखने से ही अलग अलग दुर्घटनाओं में उसी नाम के व्यक्ति की जान बार बार कैसे बच जाती है? ये अगली घटना उसी से जुड़ी हुई है। 5 दिसंबर 1660 को एक जहाज डूब गया था। केवल एक व्यक्ति जीवित बचा था और उसका नाम ह्यूग विलियम्स था। 5 दिसंबर 1767 को एक और जहाज डूबा था, जिसमें 127 लोग मारे गए थे, लेकिन एक आदमी बच गया। उसका नाम ह्यूग विलियम्स था। 8 अगस्त 1820 को एक पिकनिक बोट टेम्स नदी के पास डूब गई। केवल एक ही व्यक्ति जिंदा बचा था और उसका नाम भी ह्यूग विलियम्स था। 10 जुलाई 1940 को एक ब्रिटिश नाव डूब गई थी और उसमें सिर्फ 2 ही लोग बच सके थे, एक आदमी और उसका भतीजा। दोनों का ही नाम ह्यूग विलियम्स था। नंबर 4, भारत में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बीच संयोग पर विश्वास करना मुश्किल है। साल 1999 में मेलबर्न में खेले गए 5वें टेस्ट मैच में सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19वें ओवर में 1000 रन पूरे किए थे। 15 साल बाद विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में मेलबर्न में 1000 रन पूरे किए, और वह भी 19वें ओवर में। वो दोनों ही 26 साल के थे जब उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की, और वे दोनों एमआरएफ के बल्ले से खेल रहे थे। नंबर 5, बहुत से लोग जॉनी ब्रावो के कार्टूनों को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ बहुत ही अजीब देखा जो अप्रैल 2001 के एक एपिसोड में हुआ था। 2 जलती हुई इमारतों के साथ एक पोस्टर था और उस पर कमिंग सून लिखा हुआ था। 5 महीने बाद 9/11 हुआ और इसमें 2 इमारतें आग के गोले में तब्दील हो गई थी। नंबर 6, जिम स्प्रिंगर और जिम लुइस 2 समान दिखने वाले यानी जुड़वां भाई थे जो बचपन में ही अलग हो गए थे और 39 साल की उम्र में वे फिर से मिले। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए होश उड़ाने वाले संयोग जानने के लिए।
जब वे मिले तो उन्होंने पाया कि दोनों ने लिंडा नाम की महिला से शादी की थी और फिर तलाक ले लिया था। फिर उन दोनों ने दोबारा शादी कर ली और महिलाओं का नाम बेट्टी था। उन दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम जेम्स एलन था। यहाँ तक कि उनके कुत्तों का भी समान नाम था, टॉय। नंबर 7, भारत की तरह ही अमेरिका में हर नागरिक को एक सामाजिक सुरक्षा नंबर दिया जाता है। कंप्यूटर में खराबी आने पर 2 महिलाओं को एक ही सुरक्षा नंबर दिया गया था। जब उन्हें ऑफिस बुलाया गया तो जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। दोनों का एक ही नाम था, पैट्रिशिया एंड कैम्पबेल। दोनों के पिता का नाम रॉबर्ट कैम्पबेल था। दोनों का ही जन्म 13 मार्च 1941 को हुआ था। दोनों की शादी 1959 में सेना में एक आदमी से हुई थी। दोनों के 21 और 19 वर्ष के 2 बच्चे थे। दोनों को ऑयल पेंटिंग पसंद थी। दोनों ने कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई की थी और दोनों ने लेखा विभाग में काम भी किया था। नंबर 8, 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने जापान को जीतने का फैसला किया, लेकिन जब वे जापान के हाकाटा बंदरगाह पहुंचे तो उनका स्वागत एक आंधी ने किया था। इस आंधी की वजह से मंगोलों ने जापान से दूर जाना ही सही समझा। फिर उन्होंने गर्मी के मौसम में जापान पर हमला करने का फैसला किया। इस बार फिर एक आंधी ने उन्हें रोक दिया। अंधविश्वासी मंगोलों ने महसूस किया कि जापान की रक्षा कोई दैवीय शक्ति करती है, इसलिए जापान पर विजय असंभव है। उन्होंने फिर कभी हमला नहीं किया। हैरानी की बात यह है कि इस तरह के तूफान गर्मी के मौसम में नहीं आते। नंबर 9, टेक्सास के हेनरी जिगलैंड नाम के शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था। परेशान प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। उसके भाई ने उसकी मौत का बदला लेने का फैसला किया, फिर खुद जिगलैंड को गोली मार दी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गोली हेनरी को लगी या नहीं। वह गोली एक पेड़ में फंस गई थी। 20 साल बाद तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद जब हेनरी ने उस पेड़ को काटने का फैसला किया, लेकिन कुल्हाड़ी से वो पेड़ कट नहीं रहा था, तो जिगलैंड और उसके बेटे ने उस पेड़ में छोटे छोटे छेद करके उसमें डायनामाइट फिट कर दिया और आग लगा दी। जब डायनामाइट फटा तो उसके फोर्स से गोली पेड़ से निकलकर सीधे जिगलैंड की कनपटी पर लगी और वो वहीं मर गया। नंबर 10, इस फोटो में आपको लग रहा होगा कि ये दोनों फोटो एक ही व्यक्ति की हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। पहले व्यक्ति फेरारी कंपनी के संस्थापक एंजो फरारी हैं, जबकि फोटो में दिख रहा दूसरा इंसान जर्मन फुटबॉलर मेसूट ओजिल है। एंजो फरारी की मौत 1988 में हुई थी। उसके लगभग 1 महीने बाद मेसूट ओजिल का जन्म हुआ था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दे दोस्तों। साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर भी करते जाएं दोस्तों।